लेसन 39 द वर्ल्ड ऑफ लव, प्रेम की दुनिया। हेलो किड्स, आज का हमारा विषय है प्रेम, लव, एक ऐसी भावना जो दुनिया को जोड़ती है, रिश्तों को गहराई देती है और समाज में शांति और सौहार्द फैलाती है। हम अक्सर कहते हैं कि प्रेम इंसानों को जोड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेम का संबंध केवल इंसानों से ही नहीं, बल्कि परंपराओं, देवताओं, कलाओं और चीजों से भी जोड़ा गया है। प्रेम को हर युग में अलग अलग रूप में देखा गया है, कभी माँ बेटे के रिश्ते में, कभी दोस्तों की वफा में और कभी किसी लेखक की कहानियों में। प्राचीन यूनान, ग्रीस में प्रेम को देवियों और देवताओं के रूप में पूजा जाता था, जैसे जूनो, जो विवाह और प्रेम की देवी मानी जाती है। आज भी हम कई चीजों को प्रेम से जोड़कर बोलते हैं, जैसे लव एप्पल, जो वास्तव में टमाटर है, या लव बर्ड्स, जो हमेशा साथ रहते हैं। कुछ शहर जैसे फिलाडेल्फिया को सिटी ऑफ ब्रदरली लव कहा जाता है, क्योंकि वहाँ प्यार और सम्मान की संस्कृति मानी जाती है। कुछ पुरस्कार भी होते हैं जो विशेष प्रेम या संबंध के प्रतीक होते हैं, जैसे लविंग कप, जो विजेता को दिया जाता है। प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, संगीत, कविता, चित्रकला और साहित्य का मूल स्रोत। कई लेखक, जैसे बारबरा कार्टलैंड, जिन्होंने सैकड़ों प्रेम कहानियां लिखी, अपने लेखन में प्रेम को मूल भाव के रूप में दर्शाती हैं। इतिहास में ऐसे कई पर्व और परंपराएं हैं जो प्रेम को समर्पित हैं, जैसे वैलेंटाइन्स डे, जो संत वैलेंटाइन की स्मृति में मनाया जाता है। प्रेम केवल रोमांटिक नहीं होता, यह सेवा, करुणा और समर्पण में भी होता है। हमें अपने जीवन में सच्चे प्रेम को पहचानना, उसे निभाना और उसका सम्मान करना सीखना चाहिए। आज हम जानेंगे उन तमाम शब्दों, प्रतीकों और व्यक्तियों के बारे में जिन्हें लव से जोड़ा गया है। तो आइए प्रेम की इस अद्भुत और विविध दुनिया में एक सुंदर यात्रा करें। अंडरस्टैंडिंग दी पैराग्राफ, 3 लाइन एक्सप्लेनेशन पर क्लू। एक टोमेटो इज अ लव एप्पल। टमाटर को लव एप्पल इसलिए कहा गया क्योंकि पहले इसे सौंदर्य और प्रेम से जोड़ा जाता था। इसका लाल रंग और रसदार रूप रोमांटिक प्रतीक बना। यह नाम यूरोप में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। दो फिलाडेल्फिया इज द सिटी ऑफ ब्रदरली लव। इस शहर का नाम ही यूनानी शब्दों से लिया गया है, जिसका अर्थ है भाईचारे का प्रेम। यहाँ आपसी सहयोग, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना को सम्मान मिलता है। यह अमेरिका का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है। 3 कप इज कॉल्ड लविंग कप गिवन एज प्राइज। 2 हैंडल वाली यह प्याली पुराने समय में साझा पेय और प्रेम की निशानी मानी जाती थी। आज इसे विजेताओं को पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यह मित्रता और एकता का प्रतीक है। 4 स्मॉल पैरट इज अ लव बर्ड। ये रंग बिरंगे छोटे पक्षी हमेशा जोड़े में देखे जाते हैं। इनकी नजदीकी और साथ रहना इन्हें प्रेम का प्रतीक बनाता है। इन्हें पालतू पक्षी के रूप में भी पाला जाता है। 5 लव फीस्ट इज रिलीजियस मील। यह विशेष भोजन एक धार्मिक समारोह में साझा किया जाता है। इसमें प्रेम, मेल मिलाप और एकता का संदेश होता है। यह परंपरा कुछ ईसाई समुदायों में प्रचलित है।
6 बारबरा कार्टलैंड इज कॉल्ड पिंक लविंग ब्रिटिश ऑथर। उन्होंने गुलाबी रंग की पोशाकों में हजारों प्रेम कहानियां लिखी। उनकी किताबें रोमांस साहित्य की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका स्टाइल और विषय आज भी कई लेखकों के लिए प्रेरणा है। 7 जूनो इज द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड मैरिज। रोमन संस्कृति में जूनो को विवाह और नारीत्व की देवी माना गया है। वह परिवार, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। विवाह और स्त्री शक्तिकरण के संदर्भ में उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। 8 लव नॉट क्रिएट्स अल्टीमेट पैशन। यह एक प्रतीकात्मक गांठ होती है जो दो लोगों के प्रेम को दर्शाती है। पुराने समय में प्रेमी एक दूसरे को लव नॉट भेजते थे। यह अब भी अंगूठियों और उपहारों में दिखाई देता है। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। वैलेंटाइन नाम के संत ने प्रेम का संदेश फैलाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। बारबरा कार्टलैंड ने लगभग 700 प्लस रोमांस नॉवेल्स लिखी। सबसे ज्यादा रोमांस लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। लव बर्ड्स का वैज्ञानिक नाम एगापोर्निस है, जो ग्रीक शब्द अगापे, प्रेम, से लिया गया है। टोमेटो को पहले जहर समझा जाता था, फिर इसे लव एप्पल कहा गया। लेट मी आंसर, अब मुझे जवाब दो। हु इज द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड मैरिज? Why is Philadelphia known as the city of brotherly love?